सुप्रभात। हिंदी कक्षा में वर्ग 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम वर्ग 11वीं और 12वीं के काव्य मंजरी के कविता एक फूल की चाह का अध्ययन करेंगे। इस कविता को सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखा है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी कविता को पढ़ने से पहले हमें सर्वप्रथम उसके कवि की जानकारी होनी चाहिए। उसके कवि के जीवन के संदर्भ में हमें जानना अति आवश्यक हो जाता है। कवि सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म सन 1895 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में हुआ था। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं। घर पर ही इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक बुराइयों पर करारी चोट की है। इनकी रचनाओं में सत्य, अहिंसा, करुणा, विश्व बंधुत्व तथा गांधीवादी विचारधारा की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इन्होंने कथात्मक, भावनात्मक और विचारात्मक सभी प्रकार की कविताओं का पढ़ायन किया है। आद्रा, मौर्य विजय, नकुल, दुर्वादल, पाथेय, मृण्मयी, बापू, दैनिकी, विषाद, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। सियाराम शरण जी की भाषा अत्यंत सरल है। इन्होंने काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचनाएं भी की है और सन 1963 में इनका स्वर्गवास हो गया। अब हम सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा लिखित इस कविता पर गंभीरता से विचार करेंगे। इस कविता के संबंध में मेरे विचार। एक फूल की चाह पर मेरे विचार धर्मेंद्र पोद्दार। एक फूल की चाह कविता कवि श्री सियाराम शरण गुप्त जी ने सामाजिक बुराइयों, मानव हृदय शून्यता तथा ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत एवं मानव का मानव के प्रति हृदयहीन व्यवहार को कविता का आधार बनाया गया है। प्रस्तुत कविता में लेखक ने वर्ण व्यवस्था से उपजी संकीर्ण मानसिकता एवं मानव का मानव के प्रति विद्वेष का बड़े मार्मिक ढंग से चित्रण किया है, उसको अभिव्यक्ति दी है। इस कविता में समाज में चारों ओर भयंकर महामारी ने अपना प्रलयंकारी तांडव रूप दिखा दिया है। चारों तरफ मौत और तबाही ही नजर आता है और ऐसे में एक गरीब पिता अपनी बेटी सुखिया के लिए काफी चिंतित है। आम जनता में भय, निराशा और मौत का खौफ व्याप्त है। ऐसे वातावरण में एक अछूत अबोध बालिका जो महामारी के परिणाम से परिचित नहीं थी, क्योंकि छोटा सा बच्चा जो होता है वह कभी भी क्या समाज में हो रहा है, कौन सा रोग है, क्या उसका परिणाम होगा, इन सब चीज़ों से बेखबर होता है। और चूंकि वह बालिका है इसलिए खेलना उसका स्वभाव है, इसलिए बार बार वह खेलने के लिए बाहर निकल जाती है। ऐसे वातावरण में एक अछूत अबोध बालिका जो महामारी के परिणाम को नहीं जानती, वह अपने पिता माता के मना करने पर भी खेलने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। इसका दुष्परिणाम अथवा अंजाम यह हुआ कि वह मासूम बालिका उस महामारी के चपेट में आ गई। उसने भीषण ज्वर और पीड़ा में
अपने पिता से मंदिर के पूजा का एक फूल लाने को कहा। पिता यह भली भांति जानता था कि यह उसकी बिटिया की आखिरी अथवा अंतिम इच्छा है, इसलिए वह दीप और पूजा की सामग्री लेकर मंदिर गया। पुजारी के नज़रों से बचकर, लोगों के नज़रों से बचकर पूजा की, फूल भी लिया और अत्यधिक उत्साह में पुजारी से प्रसाद लेना भूल गया। इतने में लोगों ने उसे पहचान लिया कि वह अछूत है। फिर उन्होंने उसे पीटा। इसी दौरान पूजा का फूल भी कहीं खो गया। पहले तो उन लोगों ने उसे जी भर पीटा, फिर उसे न्यायालय ले गए, जहां उसे 7 दिनों की कैद की सजा हुई। कैद से छूटने के बाद जब वह अपने घर गया, तब तक उस मासूम को महामारी ने डस लिया था। वह बुरी तरह से रोग के चपेट में आ गई और वह मौत को गले लगा ली। इस तरह से एक मासूमियत में परी बच्ची ने अनजाने में ही मौत को वरण किया। जिस समय उसे खेलने खाने की उम्र थी, उस समय मौत ने उसे डस लिया। वह अपनी बिटिया से मिल भी नहीं सका। वह जब घर से उस स्थान पर गया तो उसे 7 दिनों के बाद सिर्फ अपनी मृत पुत्री की अवशेष ही राख के रूप में प्राप्त हुई। इस राख में वह अपने मृत पुत्री की शायद आहट ही सुनी होगी और समाज के ऊंच नीच भेदभाव को कोसा होगा। यह उसकी जीवन की सबसे बड़ी विडंबना थी। अब आ जाते हैं हम मूल कथा के ऊपर, मूल कविता के ऊपर, जिसका बड़ा ही मार्मिक और सटीक वर्णन सियाराम शरण गुप्त जी ने अपने इस कविता में किया है। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। वो बहुत अपनी बिटिया को रोकता था, क्योंकि वह जानता था महामारी का प्रकोप चल रहा है। अगर वह बाहर गई तो कहीं वह रोग की चपेट में ना आ जाए, इसलिए वह अपनी पुत्री को बहुत रोकता था, लेकिन वह रुकती नहीं थी। उसका खेलना रुकता नहीं था, क्योंकि वह शैशव अवस्था में थी, वह बचपन की अवस्था में थी और वह नहीं जानती थी कि मौत क्या चीज़ होती है। मेरा हृदय काँप उठता, बाहर गई निहार उसे, यही मानता कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। और पिता यह सोचता है कि इस बार अपनी बच्ची को बचा लूँ, वह तो खेलने के लिए बाहर निकल गई है। वो बहुत समझाता था कि बाहर मत जा, बाहर मत जा, लेकिन वह खेलने के लिए चली जाती थी। लेकिन पिता तो समझदार था, पिता जानता था कि समाज में क्या हो रहा है, बाहरी वातावरण कैसा है, इसलिए वह बार बार उसे खेलने जाने से मना करता था। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। उसके बाद क्या होता है कि जो पिता के मन के अंदर की भय थी, वह एक दिन बाहर आ गया। एक दिन सुखिया जब बाहर से खेल कर आई तो उसका पूरा शरीर अग्नि के समान, अग्नि के ज्वाला के समान तप्त था। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तब वह बिटिया कहती है अपने पिता से कि मुझे पता नहीं है कि बाहर में क्या चल रहा है, एक पूजा का फूल ही हमारे लिए ला कर दो। चूँकि यह कविता लंबी है और इसका अध्ययन हमें करने में कई दिन समय देना पड़ेगा और इसको विस्तार से समझना पड़ेगा, इसलिए इस कविता को अभी यहीं पर हम विराम देते हैं। शेष अगले दिन अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।